हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 दिसंबर 2022 जो सीरियल का परीक्षा हुआ था उसका फोर्थ शिफ्ट का मैं वीडियो सॉल्यूशन लाया हूँ। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, अगर देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, 16 क्यूब का पावर पाई/6 माइनस कॉस पाई/6 का हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 16 cos पाई/6, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो कुछ को रेट कर देता हूँ। पाई का वैल्यू 180 होता है। ये 60 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह ये भी अगर कट जाएगा तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। पाई cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे पावर है तो √3 3 बार आएगा तो कितना हो जाएगा, 3√3, और हमारा 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस में ये 12, cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा, √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो ये कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। ये कितना चल जाएगा, ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√3। यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में, 6 बार में, तो यहाँ भी माइनस में 6√3, 6√3 माइनस 6/2 मेरा हमारा 0 हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। 2 सर्कल है जिसका रेडियस हमारा इक्वल है, यहाँ पे अलग अलग साइज का सेंटर बन गया है, और वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करता है। अगर रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस का अगर हमारा लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड बोल रहा है। तो हमारा देखो, अगर ये वाला बराबर हो जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस और ये नीचे वाला रेडियस है, तो ये हमारा तो 60 डिग्री बन रहा है, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, √3/2a। हाइट हमारा कितना है, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3। ठीक है, तो इतना दूर का लंबाई हमारा, जो इसको रेड कर देता हूँ, इतना दूर का लंबाई हमारा 4√3 है। तो इतना दूर का और हमें लंबाई चाहिए, तो हम और इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। What are the ratio of number of bicycles sold by B to the number of bicycles sold by D। हमारा रेशियो बताना है कौन सा, बी में, तो बी में कितना है हमारा, 90 है, और हमारा डी में तो ये कितना है हमारा, 165 है। ये कटेगा 5 से तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, 18×25 = 90। ये 3 से कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6:11 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 41 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। कोई कॉर्ड है हमारा, कोई सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। ठीक है, इसका कोई रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है और एक हमारा ये रेडियस है। ठीक है, इससे हमारा ये वाला हमें दूरी पूछ रहा है, देखो इस डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इतना दूरी पूछ रहा है। ठीक है, देखो अगर इसका डायमीटर 58 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 29 ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला पोर्शन का, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, 29 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। ठीक है, अगर कॉर्ड हमारा जो नीचे वाला, ऊपर वाला कॉर्ड का लंबाई कितना है, 42 है, अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं इसको लिख देते हैं ABCD। अगर AB का लंबाई 42 पूरा दिया हुआ है तो ये कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट कर देता है थ्योरम से, तो ये इतना कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। अगर ये 29 है, ये 21 है, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, सिमिलरली ये अगर पूरा 29 है और ये वाला का वैल्यू हमारा कितना है, ये 40 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 है, हो जाएगा। 20 दिया हुआ है तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतने का तो दूरी पूछा है, अगर पूरा 21 है, इतना दूर 20 है, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। 6 मैन एंड 8 वोमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 6 मैन
और हमारा 8 ओमेन किसी काम को हमारा 10 दिनों में कर देता है, ठीक है। वहीं 26 मैन whereas 26 मैन एंड 48 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। 26 मैन प्लस 48 ओमेन हमारा उसी काम को 2 दिनों में कर देगा, ठीक है। तो हमें बोल रहा है 15 मैन और 20 ओमेन कितना दिन में काम करेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ओमेन और मैन का एफिशिएंसी निकालते हैं। ये 5 बार में कट जाएगा, 6 पचे 30 और इधर में मैन कितना है 26, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 मैन। उसी तरह ओमेन देखो 8 पच्चीस 40 और इधर में कितना है हमारा 8 है, तो ये 40 में 48 गया तो 8 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा। मैन का एफिशिएंसी हमारा 2 हो जाएगा, ओमेन का एफिशिएंसी हमारा 1 हो जाएगा। तो 15 मैन है तो इफ कितना हो जाएगा टोटल 30 हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा। अब 20 ओमेन है तो कितना हो जाएगा 20, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। ये दोनों मिलके x दिनों में कर देंगे। अगर टोटल वर्क यहाँ से निकाल देते हैं तो 6 2 12, 12 प्लस में कितना हो जाएगा 8, तो इसको जोड़ देंगे तो 20 इंटू में हमारा कितना है, तो ये हमारा 10 है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 0 से 0 कट गया, ये हमारा कितना बार में 4 बार में, तो कितना दिनों में कर देगा, तो टोटल 4 डेज में काम कर देगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द फ्लोइंग टेबल गिवन गिव्स द सब्सक्रिप्शन of different scheme of a mutual fund company over the month. What is the difference in a subscription of scheme X between December and February? हमारा दिसंबर देखो जो सब ये सब सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कितना म्यूचुअल फंड में कौन कौन महीना में क्या है, हमें डिफरेंस पूछ रहा है कि एक्स का दिसंबर और फरवरी का डिफरेंस पूछा है। तो दिसंबर में कितना है एक्स का, ये हमारा 40 है, और फरवरी में कितना है, ये हमारा 30 है। तो दोनों का डिफरेंस हमारा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 करोड़ हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए 7 नंबर को देखो क्या कर रहा है। यहाँ देखो 428 का पावर 3 है, 348 का पावर 3 है, तो मान लेते हैं कि 428 हमारा ए क्यूब हो गया, और ये मतलब 428 को हम ए मान लेते हैं, 428 को हम ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब हो गया। 4348 को हम क्या मान लेंगे, बी क्यूब हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हमारा ए भी दिया हुआ है, प्लस में बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ए प्लस बी आता है, मतलब 428 और 348 को जोड़ देंगे तो 16 8 6 1 7 हो जाएगा, और 7 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 776 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। इफ द 5 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 7 3 7 11 से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस 2q। हमारा ये नंबर 3 7 11 से डिविजिबल है, तो हमारे p प्लस 2q का वैल्यू बताना है, यहाँ से p q का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 3 7 3 सॉरी 1 सेकेंड यार, 3 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। 231 को हमको डिवाइड करना है कितना से, 750 पी क्यू से, ठीक है। अब ये कितना के आसपास कट जाएगा, ये हम अगर 6 हो जाएगा, हाँ 3 के आसपास हम इसको गुना कर देते तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हमारा 9 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 757 पी क्यू, ठीक है। अब इसको कितना से गुना करें कि इसके आसपास आ जाएगा, तो अगर हम इसको 231 को अगर 20 से गुना कर देंगे तो 4000 के आसपास आएगा। तो इसको लमसम हम 25 से गुना करके देखते हैं, 231 को हम 25 से गुना करके देखते हैं तो 25 का ये हमारा 2 आ जाएगा, 5 75 2 77 का हमारा 2 आ जाएगा, और 25 2 50 50 2 हमारा 50 7 57 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 कैरी बचेगा, तो कितना हमारा ये 25 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना 5775। तो यहाँ पे हमारा P और Q का वैल्यू अगर 7 और 5 रहता है तो पूरी तरह कट जाता है, तो P का वैल्यू हमारा 7 आ गया और Q का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। इस पर पुट कर दो तो P हमारा 7 हो गया, Q का वैल्यू अगर 5 दो तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 और 7 हमारा 17 आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। Raju, Ravi, and Ashok contested an election. 5% vote polled were invalid. Raju got 30% of total vote. Ravi got 32% of total vote. The winner got 5136 vote more than the person who received the least number of vote. Then find the total number of vote poll. 3 कैंडिडेट है,
ठीक है, जिसमें 3 कैंडिडेट हम मान लेते हैं कि 100x हमारा टोटल वोट है, ठीक है, उसमें 5% वोट इनवैलिड हो जाता है, तो 5% वोट हमारा हटा दो भाई, 5x वोट निकल गया, ठीक है। राजू गॉट 30% ऑफ टोटल वोट, राजू को कितना मिलता है, राजू यहाँ लिख देते हैं, राजू को हमको कितना मिल जाता है भाई, 30% वोट मिलता है, ठीक है। फिर उसी तरह रवि, हाँ रवि को 32% ऑफ द टोटल वोट मिलता है, तो रवि को कितना 32% वोट मिल जाता है, ठीक है। द विनर गोट और द विनर गोट 5136 मोर देन द रिसिव, और हमारा बच कौन गया, देखो यहाँ से कितना हो गया 62 और 62 पर 67, तो विनर हमारा कौन बच गया, ये एक 33, तो जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वही जीतेगा, तो ये 33% अशोक लाया है, अशोक जीत गया है, तो अशोक को कितना वोट मिला है, 33% मिला है, ये सब एक्स में है, ठीक है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कि जो विनर कैंडिडेट है वो 5136 वोट ज़्यादा लाया है, किससे भाई, जो सबसे कम लाया है वोट, तो राजू सबसे कम लाया है अशोक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3x, 3x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5136 दिया हुआ है, तो हमें कितना का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वोट बोल रहा है, मतलब 100x का वैल्यू बता रहा है, तो x x कट गया, ये कितना बार में 19 तिया के 51 और ये 19 तिया के 51, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 17 तिया के 51 और ये हमारा 18 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17200 हो जाएगा, मतलब 17,000, 1,71,200 वोट हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ए हॉर्स वर सोल्ड एट 60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड टू गेन 30%, टू गेन 30% प्रॉफिट, कोई घोड़ा है वो 60,000 रुपये में बेचा जाता है, अगर प्रॉफिट परसेंट 20% पर, मतलब जो बेचा जाता है उस पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना है, एक 60,120 यूनिट का वैल्यू है, अगर हम कितना पे बेचें कि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो हमें 130 यूनिट पे बेचना है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 500, ये 13×5 = 65 और ये हमारा 3 0 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, a² + b² + c² माइनस का वैल्यू इतना 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 दिया हुआ है, a + b का वैल्यू 5c दिया हुआ है, c का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हमें c का वैल्यू बताना है, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करते हैं, a² + b² + c² माइनस में 1024 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है, तो ये -2 इंटू में कितना है ए बी, और यह कितना हो गया माइनस में बी सी, ये माइनस में हमारा सी है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला माइनस में है इस साइड आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + c² प्लस में 2ab माइनस में bc माइनस में ca का वैल्यू, ये वाला 1024 इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1024, ये किस फॉर्मूला पे बन गया, a + b माइनस में c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पे, बराबर मतलब इसका फॉर्मूला ये वाला हो गया पूरा, ठीक है। तो a + b - c का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1024 दिया हुआ है, तो a + b माइनस में c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 32 का रूट हो 32 का होल स्क्वायर दिया, तो ये 32 हो जाएगा, तो a + b का वैल्यू कितना हो गया 32 प्लस में c है, और a + b का वैल्यू हमारा 5c दिया हुआ है, तो 5c बराबर में कितना हो जाएगा 32 प्लस में c, तो c इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4c बराबर में 32, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये एरिया थोड़ी करना है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द पाई चार्ट गिवन शो द प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज, the production of all these factories is 22,000. The production of particular factory as shown as a percentage of total production of all these 6 factory, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P1 the value of average production of A C D and F, A C D and F P1 का है, अब P2 क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ई का डिफरेंस दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 और P2, हमें P1 और P2 बताना है, ये जो बताया हुआ है जो सर्कल में पाई चार्ट में दिया हुआ है, ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्री का दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन हमारा 22,000 था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि P1 और P2 का हमें जोड़ बताना है, तो P1 क्या है, ए सी डी और एफ का हमारा सम है,
तो 37, ये 20 और 10 30, और 30 और ये हमारा 41 कितना हो जाएगा 71, 71/4 परसेंटेज, ठीक है। और हमारा P2 कितना है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब B और E का डिफरेंस कितना है हमारा 3%, 3%, ठीक है। परसेंटेज लास्ट में इसको 100 से गुना कर देंगे और बाद में कर देंगे। तो 71 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 बाई हमारा 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 383/4 बड़ा बड़ा इंटू हो जाएगा कितना 22,000 से, और हमारा परसेंटेज में है तो ये 0 0 हट जाएगा, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये कितना बार में चल जाएगा 22,100 हमारा 5, और ये हमारा 20 बच रहा है ना, तो 55 बार में चल जाएगा। तो इसको हम गुना कर देंगे 5 से पहले, तो ये 11 इधर बच जाएगा, तो 5 से गुना कर दो, 5 टिया का 15 का 1, 8/40 1 41, इसको हम 11 से गुना कर देंगे तो 5 5 1 6, फिर उसके बाद 5 और ये हमारा 4 4 5 6 5 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ P प्लस क्यू का वैल्यू हमारा 6 है, पी क्यू का वैल्यू हमारा 4 है, तो हमारे पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम इसको हीट ट्रायल्स बना सकते हैं, 4 और 2 3 2 4 नहीं, अगर 1 मान लेते हैं तो इसको 4 मानना पड़ेगा, तो हीट और ट्रायल से तो बनेगा नहीं, तो इसको हम इसका फॉर्मूला पर बनाते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू गुने में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में पी क्यू। हमें यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गिवन का क्यूब कितना होता है हमारा, गिवन का स्क्वायर 36, ये हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, और इधर में कितना हो जाएगा 8, इधर से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 28 बच जाएगा, ठीक है। पी प्लस क्यू का वैल्यू 6, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 दिए हैं, और ये पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया 24 इंटू में 6 कितना हो गया हमारा 144 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, आप उससे भी बना सकते हो जो आपको हिट कर जाए। चलिए इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इतना दिया हुआ है, अगर HCF इतना है तो उसका हमें LCM बताना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का HCF इतना है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर इसको 5 4 जा 20, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 4 16, तो हमारा LCM बताने के लिए बोल रहे हैं, तो LCM कितना हो जाएगा, तो इसका LCM क्या हो जाएगा 4 इंटू में 5, और एक इसमें हमें 4 का और कमी है, तो 16 के हो जाए 16 भी आ जाएगा, तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 16 का हमारा 20, और ये 4 कितना हो जाएगा 80 हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, अगर कॉस ए का वैल्यू 9/41 है तो कॉट ए का वैल्यू बोलना है, तो कॉस का वैल्यू ये क्या होता है बेस, ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ट्रिपलेट से, तो कॉट का वैल्यू कॉट ए का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हमारा 9 और परपेंडिकुलर हमारा 40, तो 9/40 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, अ ट्रक रन 492 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मच किलोमीटर कैन इट रन इन 33 लीटर ऑफ डीजल। अगर 492 किलोमीटर हमारा ट्रक 36 लीटर में चलता है, तो हमारा 33 लीटर में कितना चलेगा ये बताना है, तो इसको हम काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 तिया के 36, ये हमारा कितना बार में 3, ये 11 बार में चल जाएगा, ये कितना 12 चक 48, और एक 11 बच जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 4 1 5, और ये हमारा 4, मतलब 4 से 51 किलोमीटर वो 33 लीटर में चलेगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। हमारा जो सी डी है ये हरा वाला लाइन दे दिया है, ये हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है। और हमारा सी डी, ये सी डी बराबर है हमारा डी ए के, ये वाला एंगल बराबर है, अगर बी डी सी हमारा बी डी सी ये हमारा 76 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा 76 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी बी डी, हमारा सी बी डी मतलब ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये 76 है तो ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम बराबर होगा, मतलब ये दोनों का सम 76 के बराबर होगा,
और ये वाला साइड दोनों का बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो 76 का आधा कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा हमारा 76 का आधा 3 38 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 38 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है एंगल है। अगर ये 38 है तो ये एंगल बाइसेक्टर से, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 38 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 38 है, ये 76 है, तो इतना का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। इनको जोड़ दो तो 14 10 1 11 114 आ गया। तो 180 में से 114 घटा देंगे तो हमारा 66 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अ डीलर बाई अ ओल्ड कूलर लिस्टेड एट 650 रुपये and get successively discount of 20% and 10%. He spent 38 rupees on repair and sell it a profit of 20%. Find the selling price of the cooler. कोई पुराना कूलर का दाम 650 रुपया है, ठीक है, मार्क प्राइस है उसका, उस पर उसे 20% और 10% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80/100, और ये कितना हो जाएगा, 90/100। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, ये कितना बार में चल जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमारा 13 चक 52, और 52 इंटू में 9 क्या हो गया, 9 2 18 का, 1 9 5 45 1 46, 468 रुपया हो गया। 468 में वो क्या करता है, 38 रुपया उस पर रिपेयर में लगा देता है। तो 38 रुपया जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 16 49 1 50, मतलब 506 रुपया उसको टोटल ये खर्च आता है, मतलब वो कीन के रिपेयर करता है। ठीक है, अब उसको क्या करता है, उसे 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो 20% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो ये कितना में 120/100 कर देते हैं। ये जीरो से जीरो कट गया, और इसको सॉल्व करो, 12 छक 72 और 12 पच्चे 60, मतलब, और ये 10 पॉइंट ऊपर में लगेंगे, मतलब 660.2 रुपये, मतलब 607 रुपया 7.2 पैसा में हमारा बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द सेल ऑफ 7 डिफरेंट कंपनी। द टोटल सेल ऑफ ऑल दिस कंपनी आर 2880। The sale of a particular company is shown in term of degree with respect to the total sale of all these 7 companies. हमारा ये कोई कंपनी है, उसका सेल दिया हुआ है, टोटल सेल हमारा हमारा 2880 रुपया है। बस इसको ध्यान रखना, नीचे में स्लाइड करना है, यहाँ लिख देते हैं 2880 रुपया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या करा, द एवरेज सेल ऑफ जी एंड एच, द एवरेज सेल ऑफ जी और एच इज वाट परसेंट मोर देन द एवरेज सेल ऑफ डी एंड आई। तो हमारा डी और आई से हमारा कितना परसेंट ज़्यादा और कम है, तो डी हमारा कहाँ है, ये है, और आई हमारा ये है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 86 हो जाएगा, और इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 10 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 70, इसमें कितना परसेंट का कम आ रहा है, हमारा 16 डिग्री का कम ही आ रहा है। कितना पे हमें चाहिए, कितना पे बोल रहा है हमारा, मोर देन डी एन एफ, मतलब लास्ट वाला पे कितना, इस पे 70 पे। तो इसको निकाल देना है बस, जीरो से ये जीरो कट गया, 160 अपॉन में करेंगे तो ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में 14, और ये हमारा 2 बार में फिर से 14, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 से 56, 22.8 कुछ के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो 22.86 हमारा नंबर 4 में है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, व्हाट इज द एज ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और हमारा 10 सेंटीमीटर। हमें क्यूब का वॉल्यूम एज बताना है, यदि उस क्यूब का हमारा वॉल्यूम हमारे 3 गो का वॉल्यूम के बराबर है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर में ये कितना का है, 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 512 हो जाएगा, 10 का क्यूब हमारा 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 7 और 1 1728। तो ए क्यूब बराबर 1728 आ रहा है, मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 का ये क्यूब होता है 1728, तो ए का वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, इफ राम कवर ए सर्टन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 60% अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है, तो ठीक है, he reaches the destination by late by 36 मिनट, फाइंड his usual time। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है,
ये स्पीड का है, मान लो S1 और S2, उसका रियल टाइम कितना है 100 है, अब उसको लग कितना रहा है, मतलब वो 60% कम चल रहा है, 60 पे चल रहा है, तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 में हमारा 5 आ जाएगा। तो अगर इसका स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो 5:3 हो जाएगा। टाइम का रेशियो अगर हमारा 5:3 है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेट हो रहा है 36 मिनट में, मतलब 5x और 3x का डिफरेंस हमारा 36 मिनट दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 36 मिनट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 मिनट। तो यूजुअल टाइम से चलता तो कितना, मतलब कि अगर जो पहले चाल चल रहा था उतना से चलता तो कितना देर में पहुंच जाता, तो नीचे वाला तो 3 यूनिट से चलता तो कितना 54 मिनट में हमारा चल जाता, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 - a² दिया हुआ है, तो हमें सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और कोसेक थीटा का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं, और 1 को यहाँ 1 ही लिख देते हैं, और यहाँ हमारा a, ठीक है। इसको देखो अब क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो -1 है इधर ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस में a²। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस में a², और अंडर रूट से हटता है तो मतलब हाफ पावर आता है, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू इतना आ गया। अब सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और कोसेक थीटा का हमें बताना है, तो इसको हम लेते हैं, ये वाला को यहाँ लेके आते हैं। देखो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा, ये साइन क्यूब थीटा है, ये साइन थीटा है, तो ये कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ऊपर में क्या बच गया 1/cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यहाँ सेक थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो सेक क्यूब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस में a²/3/2 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। 2/3 of a certain distance are covered at a speed of 45 kilometer, 1/4 at a speed of uh, uh, 60 kilometer per hour, and rest at a speed of 75 kilometer per hour. Find the average speed per hour for the whole journey। हमारा एवरेज स्पीड निकालना, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाई हमारा क्या होता है टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि मान लो कि टोटल डिस्टेंस यहाँ देखो कैसे लेने के लिए बोलेंगे हम, जैसे 2/3 बोल रहा है, एक हमारा 1/4 बोल रहा है, तो हमें टोटल डिस्टेंस हमें सब 12 का मल्टीपल में लो कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो मान लेते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस 12 ही ले लेते हैं, ठीक है, या 24 ले लो, डबल ठीक रहेगा। 24 ले लेते हैं, तो 2/3 इसका कितना हो जाएगा हमारा 8 8 2 के 16 16, टोटल डिस्टेंस हमारा 24। टोटल टाइम कैसे निकलेगा हमारा नीचे में कितना आ जाएगा 45 है ना, तो ये कितना है 24 का हमारा 24 का 2/3 कितना हो जाएगा 16। ये कितना के स्पीड से चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह हमारा 1/4 बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 6 किलोमीटर हमारा कितना के स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट हमारा कितना 75 किलोमीटर के पर आवर से, मतलब 2 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है यहाँ से। तो देखो एवरेज स्पीड यहाँ से निकलेगा कैसे, 45 60 और 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 को पहले पकड़ो 5 15 × 5, यहाँ पे 4 का कमी है 60 बनाने के लिए, तो 60 हो गया, और यहाँ पे हमें 3 का कमी है 45 बनाने के लिए, तो इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 15 तिया के 45, 15 देखो 15 तिया के 45, 20 से 16 को 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 16 गुने में 20। उसी तरह 60 को देखो 15 60 पर 15 और 4 60 हो जाएगा, तो हमारा 5 और 3 बच गया, तो ऊपर में गुना कर देना है, तो 6 15 छक 90 हो जाएगा। उसी तरह
15 5 75 हो जाएगा, तो 12 से इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो, हमारा 16 20 कितना हो जाएगा, 320 90, और ये हमारा 24, ये हमारा 4, ये कितना हो गया 34, और 9 हमारा कितना हो गया 43, 434 हो जाएगा, और ये सब ऊपर चल जाएगा। तो 24 इंटू में कितना हो जाएगा 15, इंटू में 5, इंटू में 4, इंटू में 3, बराबर में कितना है 434 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, कितना 2 से कट रहा है ना, इसको मान लो कि 32 है तो आसान रहेगा, ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको अगर हम 32 मान लेते हैं तो हमें तो इतना 4 4 का अंतर है, तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना बार में जाएगा 108, 108 बार में हो जाएगा। और कट रहा है, ये वाला 3 से कट जाएगा, ये 3 बार में 1, और ये 16 36 हो गया। ये कितना बार में चल जाएगा, ये हमारा 4 बार में चल जाएगा, ये हमारा 6 बार में चल जाएगा, ये हमारा 2 बार में चल जाएगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, ये हमारा कितना 5 बार में कट जाएगा। तो 5 2 10, और 10 अगुने में 5 कितना हो गया 50। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है 49.77 किलोमीटर। इसको हम इसलिए माने क्योंकि ये क्लोज आ जाएगा, ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो वो एक प्राइम नंबर पे टूटता। ठीक है ना, इसलिए आप मान सकते हो 1 2 नंबर अगर ऐसा रहता है तो आप क्लोज मान के कर लो, क्योंकि आपका इक्वेशन सॉल्व ईजी हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 480 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ देयर साइड इज 10 24 और 26। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमारा देखो ये 10 24 26 किसका ट्रिपलेट है, इसको अगर 2 से सब काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 12, और ये हमारा 13 हो जाएगा। तो ये तो वो राइट एंगल ट्राइंगल का एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसका एरिया हमारा इतना दिया हुआ है, तो ये हाफ इंटू में बेस कितना हो जाएगा, ये हमारा 10x, और हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24x, बराबर में कितना हो जाएगा 480। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये 10 से ये कितना, ये कट गया, ये कितना हो गया, ये हमारा 12 कट गया, ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें पेरीमीटर बताने के लिए बोला, तो पेरीमीटर इसका सम करो 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 2 50, 50 10 कितना हो जाएगा 60, और 60 गुने में 2 कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। धामनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग 7500 एंड पेड 3500 एज अ डाउन पेमेंट फॉर द सेम। If the simple interest charge for the remaining month is 9% per annum and Dhamni clear all dues after 4 months of the purchase, how much is Dhamni paid after 4 months as interest? धामनी किसी सामान को 7500 रुपये में कीनती है, 3500 रुपया का डाउन पेमेंट दे देती है, मतलब 3500 रुपया उसी समय कैश दे देती है, बाकी पैसा को वो क्या करती है इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे बनवा देती है। कैसा ईएमआई, सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, वो 9% के हिसाब से 4 महीने में अपना ड्यू क्लियर करती है। तो हमें पूछ रहा है कि धामनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया 4 महीना में। तो देखो 7500 में 3500 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 4000 रुपया का हमारा ईएमआई बांध देता है। वो कितना परसेंट के हिसाब से 9% के हिसाब से, कितना दिनों के लिए 4 महीने के लिए। तो 4 महीना को ईयर में बदल देते हैं 12 से डिवाइड करके, तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा उतना ही अमाउंट पे करेगा। तो बस ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 से ये हमारा 3 बार में गया, ये 3 से हमारा कितना, ये 3 बार में कट जाएगा। तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपया हमारा इंटरेस्ट देगी, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आशा करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। यदि आपको इसमें वीडियो में कहीं भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और टेलीग्राम पे मैंने इसका सारा वीडियो सोल्यूशन सारा क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दिया, वहाँ से जाके आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। चलिए धन्यवाद।